अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें बेसिकली जो है वो 3 तरह की चीज़ें बताई गई हैं। अब से पहले जो है हमने सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी थी, यानी एक वर्ड और उसकी मीनिंग या उसकी डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन। अब जो है वो बीच में एडजेक्टिव भी आ गया, यानी साइंटिस्ट भी आ गया उसका, कि भाई एक फील्ड ऑफ स्टडी है तो उसके साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है। तो ये सिंपल सी बात है, अगर कोई आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट होगा तो उसका जो साइंटिस्ट होगा आर्कियोलॉजिस्ट होगा, एस्ट्रोनॉमी होगा तो एस्ट्रोनॉमर होगा। ये तो एडजेक्टिव बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, राइट। तो एक बार मैं क्या करूँगा, साइंस यानी जो साइंस फील्ड ऑफ साइंस होगी उसे पढ़ूँगा, उसके बाद साइंटिस्ट का नाम लूँगा, उसके बाद जो है हम आगे जाके उसकी डेफिनेशन करेंगे, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्कियोलॉजी। सो आर्कियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि आर्कियोलॉजी और इसका जो साइंटिस्ट है आर्कियोलॉजिस्ट, और ये जो है प्री हिस्टोरिक जो रिमेन्स होते हैं, पुराने जो फॉसिल्स होते हैं, यानी ऐसी चीज़ की स्टडी जिसमें जो पुरानी चीज़ें हों बहुत ज़्यादा, जिसे आप आसार कदीमा कह सकते हैं, वो अगर चीज़ें मौजूद हो ना, ठीक है, अशियाए कदीमा अगर आपको मिल जाए, किसी खुदाई करते वक्त किसी को अगर कोई चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए जो डॉक्टर अपना साइंटिस्ट आएगा वो होगा आर्कियोलॉजिस्ट। और वो किस चीज़ में स्पेशल जो है वो महारत रखता है, आर्कियोलॉजी, ठीक है। इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी का जो साइंटिस्ट होगा एस्ट्रोनॉमर होगा, और ये किस चीज़ के बारे में पढ़ेगा, किस चीज़ का माहिर होगा, हेवनली बॉडीज़ का। अब ये जो हमें प्लैनेट्स और जो जो चीज़ें बाहर स्पेस में नज़र आती हैं, ये तमाम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करता है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत के बारे में काम करने वाले जो होते हैं साइंटिस्ट्स होते हैं या फील्ड होती है, उसे एंथ्रोपोलॉजी, साइंटिस्ट्स को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और इसके डॉक्टर को या साइंटिस्ट को एंटोमोलॉजिस्ट कहा जाता है, राइट। तो ये चीज़ है। इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं एटामोलॉजी। एटामोलॉजी, एटामोलॉजिस्ट डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, यानी अल्फाज कैसे डिराइव होते हैं। जैसे हमने देखा कि अगर आपने बचपन में पढ़ा हो कि द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द कैंपस ऑफ द लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड, फिर जो है इसे हमने वो डिराइव किया और वगैरह वगैरह। अब जो डिराइव करने का अमल है इस चीज़ को कहा जाता है एटामोलॉजी। इसी तरीके से बॉटनी की बात करें तो बॉटनी क्या चीज़ है, बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, और इसके साइंटिस्ट को बॉटनिस्ट कहा जाता है। बायोलॉजी, बायोलॉजिस्ट एंड द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। इसी तरीके से क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजिस्ट, ये वो साइंसदान होता है जो कलर्स की स्टडी करता है। क्रोमा, ठीक है। ये जो है ये कहाँ से निकला है, ये रोशनी से या कलर्स से निकला है, ठीक है। रोशनी नहीं बल्कि कलर्स से निकला ये लफ्ज़। तो क्रोमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कलर्स इन जनरल। अगला है जियोलॉजी, नाम से ज़ाहिर है, जियोमेट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जियोलॉजिस्ट इसका साइंटिस्ट है, और ये किस चीज़ के बारे में है, रॉक के बारे में है। जो ज़ेर ज़मीन रॉक्स होते हैं या जो बाहर से ही वैसे रॉक्स नज़र आते हैं, उनकी डीप स्टडी को जियोलॉजी कहा जाता है। जोग्राफ़ी, ग्राफोलॉजी है, ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजिस्ट, एंड दैट इज़ द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। ग्राफ कहते हैं लिखाई को, लॉजी कहते हैं स्टडी को, बहस करने को, आर्ग्यूमेंट को। तो ग्राफोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। इकोलॉजी, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, ओके। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजी मीन्स द बिगनिंग ऑफ लाइफ। अगर इसे आम ज़बान में, दूसरे ज़बान में वो किया जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, ये अपना जो आम ज़बान में इसे कहते हैं कि जो बच्चा अभी डेवलप हो रहा है वूम्ब के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि प्लेसेंटा सॉर्ट ऑफ, तो इस चीज़ को कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है
एथनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रेसेस ऑफ ह्यूमन काइंड या मैन काइंड। मुख्तलिफ जो नस्लें हैं, मुख्तलिफ जो ज़ातें हैं, इसकी स्टडी को कहा जाता है एथनोलॉजी। ये एथनिसिटी ये वहाँ से निकला है लफ्ज़। लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है डिक्शनरी कंपाइलिंग के अमल को। अगर कोई बंदा डिक्शनरी बना रहा हो, अपनी कंपाइल कर रहा हो, बनाई तो नहीं जाती, खैर कंपाइल की जाती है, यहाँ वहाँ से देख कर बनाई जाती है। किताबें भी इस तरह बनाई जाती हैं, लेकिन डिक्शनरी का तो मामला ही कुछ और है कि मुख्तलिफ़ किताबें, मुख्तलिफ़ डिक्शनरीज़ खोल के फिर अपनी तरफ से लिखें, अपने अल्फाज में या फिर अपने जो है वो अंदाज से, अल्फाज नहीं बल्कि अंदाज से लिखी जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी, और ऐसे बंदे को लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। अगली चीज़ है मेटेरियोलॉजी। अब मेटेरियोलॉजी नाम से ज़ाहिर है कि मेटेरियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान या फिर जो है मेटेरियोलॉजी या मेटेरियोलॉजिस्ट ऐसे इंसान को कहा जाता है जो वेदर के बारे में बात करता हो, मौसम के बारे में बात करता हो। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है द स्टडी ऑफ कोइंस एंड मेडल्स। पुराने जो कोइंस और मेडल्स थे इनकी भी स्टडी की जाती है, ठीक है ना, तो ये न्यूमिस्मेटिक्स इसे कहा जाता है। और कोई बंदा जो ये काम करता है ऐसे न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी और ऑर्निथोलॉजिस्ट इसे कहा जाता है उस इंसान को जो कि लाइव्स एंड हैबिटेट्स ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स के बारे में जो स्टडी कर रहा हो। बकाया एक पेज रह गया है इसका। अच्छा जी, फ्रेनोलॉजी कहा जाता है स्कल एंड ब्रेन की स्टडी को। फिलोलॉजी कहा जाता है लैंग्वेजेस की स्टडी को। पोमोलॉजी कहा जाता है फ्रूट्स की स्टडी को। साइकोलॉजी कहा जाता है ह्यूमन माइंड की स्टडी को। रेडियोलॉजी कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी की स्टडी को। और इसी तरीके से पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है फॉसिल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अर्ली लाइफ। इसी तरीके से सीज़मोलॉजी नाम से ज़ाहिर है अर्थक्वेक के बारे में है। स्पेलियोलॉजी कहा जाता है केव्स की स्टडी को। सोशियोलॉजी कहा जाता है सोसाइटीज़ एंड ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स के बारे में। फिर ज़ूलॉजी नाम से ज़ाहिर है ये जो है वो जानवरों के बारे में है। फोनोलॉजी कहा जाता है स्पीच साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज और अ ग्रुप, स्पीच साउंड ऑफ अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस, फोनोलॉजी। अच्छा जी, फिलाटेली कहा जाता है स्टैम्प कलेक्शन को। स्टैम्प कलेक्शन का एक प्रोसेस होता है जो है वो इस चीज़ को कहा जाता है फिलाटेली। इसके बाद है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी किसे कहते हैं? मैप ड्राइंग को। मैप अगर किसी को बनाना आता है तो वो कार्टोग्राफर है, लेकिन शर्त ये सही से मैप बनाना आता हो। कोरियोग्राफर, ये तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है। बैलेट डिज़ाइनिंग। अच्छा, ये कोरियोग्राफर ही है, कोरियोग्राफर। बैलेट डिज़ाइनिंग की जो आर्ट है उसे कोरियोग्राफर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है लिथोग्राफी। लिथो नाम से ज़ाहिर है लिथोटॉमी, ठीक है ना, कि अपना लिथो, ये जहाँ भी आ जाए तो पत्थर की बात हो रही है, स्टोन की बात हो रही है। लिथोग्राफर वो इंसान जो कि स्टोन इनग्रेविंग के ऊपर काम करता हो, जैसे संगमरमर के ऊपर लिखाई की जाती है, तो इस लिखाई के अमल को कहा जाता है लिथोग्राफी। पत्थर ग्राफी, लिखना, पत्थर के ऊपर लिखने के अमल को कहा जाता है लिथोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स फिज़िकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस थ्रू मैप और चार्ट। सिंपल सी बात है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या अगर आप पाकिस्तान के कल्चर या उसकी ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ में आप क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली टोपोग्राफी, उसके बारे में टोपोग्राफी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। डेमोग्राफी कहा जाता है दी स्टैटिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी इंसानी आबादी के बारे में जो स्टडी होती है इसे कहा जाता है।